तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैगन की फसल से किसान ने लिया अच्छा उत्पादन। गेंदा के तैयार पौध की रोपाई एवं रोपाई के बाद जरूरी कार्य। अधिक पैदावार हेतु सौंफ की फसल में जरूरी कार्य। हमारे जो किसान गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं तो इस समय उनकी गेंदा की नर्सरी रोपाई के लिए तैयार होगी। वो पौध का रोपण किस प्रकार से करें और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखें ताकि फसल से अधिक पैदावार मिल सके, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार वर्मा। देखिए, ऐसा है कि किसान भाई जो अभी गेंदा लगा चुके हैं या नर्सरी में डाले हुए हैं बीज को, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमको इसकी रोपाई कब करनी चाहिए। तो रोपाई जो भी लगाए हैं किसान भाई 20 से 25 दिन बाद आप नर्सरी से उखाड़ कर उसको अपने खेत में लगाना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ लगाने से पहले आप कम से कम 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में अच्छी तरीके से उसको मिला ले, ताकि उसमें अच्छी तरीके से आपको खाद की उपयोगिता हो सके। 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास। फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा रहेगी किसान भाई, उसकी पूरी मात्रा जब आप खेत में गेंदा की फसल लगाने जा रहे हैं उसमें पूरी की पूरी मात्रा आपको देना है। इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन को 2 भागों में विभाजित कर ले। प्रथम जो भाग रहेगा, आधा भाग जो रहेगा वो रोपाई के, आपका जो गेंदा है उसकी रोपाई के कम से कम 15 दिन बाद 15 से 20 दिन के अंतराल में डालना है, और जो आधी मात्रा बच जाएगा उसको कम से कम 30 दिन के अंतराल में आपको डालना है। इस तरीके से रासायनिक खाद जो बताई गई मात्रा है, अनुशंसित मात्रा है, अगर किसान भाई अपने खेत में इसका उपयोग करता है तो इसका स्वाभाविक है कि उपज पर इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। आपको भी मालूम होगा, एक बड़ा गेंदा जिसको बोलते हैं अफ्रीकन गेंदा, दूसरा होता है फ्रेंच गेंदा जिसको बोलते हैं चमेली गेंदा, छोटा से रहता होगा, आपको भी मालूम होगा किसान भाई। तो वो जो बड़ा अफ्रीकन गेंदा है उसको जो लगाने की जो दूरी रहती है वो 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रहती है और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधों की दूरी होती है। ये बड़े गेंदे की बात है। जो हम छोटा गेंदा किसान भाई लोग, कुछ लोग छोटे गेंदा या चांदी गेंदा जिसको बोलते हैं लगाए रहते हैं, तो उसके लिए भी दूरी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि दूरी अगर हम निश्चित दूरी में नहीं लगाते हैं तो आप देखेंगे इसका सीधा का सीधा उपज पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे गेंदा होते हैं जिसको चमेली गेंदा कहते हैं, उसकी जो दूरी रहेगी कतार से कतार की दूरी वो 25 सेंटीमीटर रहेगी और पौधों से पौधों की दूरी रहेगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से किसान भाई आप देख के उसको लगाना है। अब आइए बात करते हैं इसकी फसल में किए जाने वाले कर्षण कार्यों की। तो किसान भाइयों, गेंदा की फसल में कम से कम 2 निराई गुड़ाइयों की आवश्यकता होती है। प्रथम निराई गुड़ाई पौध रोपण के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निराई गुड़ाई पौध रोपण के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। पौधों में अधिक शाखाएं तथा फूल बने, इसके लिए वानस्पतिक अवस्था में शीर्ष कलिकाओं को तोड़ना चाहिए, जिससे पौधों में अधिक शाखाएं निकलती हैं तथा अच्छे पुष्पों की प्राप्ति होती है।
तथा समय समय पर खरपतवार प्रबंधन करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। किसान भाई, गेंदे की फसल के लिए जल प्रबंधन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि गेंदा एक ऐसी फसल होती है जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी देते हैं या पानी का जमाव होता है तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई, हमको पानी का विशेष ध्यान रखना है कि पानी कितने समय देना है और कितनी मात्रा में देना है, कितने अंतराल में। तो गेंदे की फसल के लिए जैसे अभी जो किसान भाई इसका समय जो है लगाने का, तो इस समय जो आपको पानी देना है वो कम से कम आपको 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देना है। और ये किसान भाई आप निश्चित कर ले कि आप एक बार खेत का जब भ्रमण करें तो वो देख लीजिए कि खेत में नमी की मात्रा कमी तो नहीं हो गई है। अगर आपको लगता है कि खेत में नमी की मात्रा कम है तो आपको पानी देना है। किसान भाई, अभी जो फसल लगाए हुए हैं आप देखेंगे कि गेंदा में अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो उसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू आता है जो सफ़ेद पाउडर जैसे दिखाई देते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गंधक है या सल्फर का है 0.2% या अपन कह सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर इसको घोलकर इसका छिड़काव करते हैं 15-15 दिन के अंतराल में, तो आपको जो पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी आ रही है वो जो पत्ती में दिखती है वो आपकी खत्म हो जाएगी। गेंदे की फसल में अगर हम कीड़े को नियंत्रित नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा उपज पे पड़ता है और फूल की जो उच्च क्वालिटी होती है, उच्चतम क्वालिटी की होती है, वो हमको प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण आप बाजार में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उतना हमको उसका रेट नहीं मिल पाता, कीमत नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई हमको ध्यान रखना है कि कीड़े का नियंत्रण करना। तो गेंदे की फसल में आप देखेंगे किसान भाई इसमें रेड स्पाइडर आता है, कीड़ा आता है जो कि पत्तियों को मतलब बहुत ज्यादा नुकसान करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफाइरिफास 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर इसका हम छिड़काव करते हैं तो रेड स्पाइडर को हम कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान भाई इसमें कभी कभी देखने को मिलता है कि जब हमारे बड्स आने लगते हैं, फूलों के जब छोटी छोटी कलियां आने लगती है तो उसमें एफिड और थ्रिप्स का भी एक आक्रमण होता है। तो उससे आप देखेंगे कि पत्ती धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है और पत्ती हरापन से गायब होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई, और ये इसका जो फैलाव होता है वो वायरस के कारण होता है। एक कीड़ा दोस्त स्वस्थ पौधे में जाता है, फिर इस तरह से फैलाव होता है। तो अगर हम इसको नियंत्रित करना चाहते हैं तो किसान भाई इसके लिए मेटास्टॉक्स 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो कम से कम 15 दिन के अंतराल में, तो इसको भी अच्छे से हम नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बाजार में निमोनिल की दवा नाम से भी दवा बाजार में उपलब्ध होती है, उसको भी अगर अपन 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर इसका स्प्रे करते हैं तो इसको भी अच्छे से हम नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदेश में हमारे बहुत से किसान बैगन की फसल लगाकर अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है हरियाणा राज्य के जिला अंबाला के प्रगतिशील किसान रामवीर सिंह। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो बैगन की फसल से अधिक उपज लेने के लिए फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाते हैं। अन्नदाता कार्यक्रम की इस खास प्रस्तुति में। किसान भाइयों नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने कि अपने खेतों में बहुत ही अच्छी तरह से बैंगन की पैदावार को किया है और बहुत अच्छा जो है मुनाफा इस समय कमा रहे हैं। तो इस सब को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतनाम जी, जो कि हमें इसके बारे में बताएंगे। जी सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब आप बैंगन की फसल लगाते हैं तो शुरुआती तौर पर किस तरह से जो है खेत तैयार करते हैं? खेत ट्रैक्टर से, रोटावेटर से अच्छी तरह 3-4 बार इसको पहले टेलर मारो, रोटावेटर मारो, जितना भी इसमें मतलब योगदान करके उसके बाद इसमें नीचे डाई वगैरह, गोबर का खाद जो भैंसों का होता है वो डालते हैं। उसके बाद ये करीब 1.5-2 फुट पे एक पेड़ा लगाते हैं और जब पेड़ा बड़ा होता है थोड़ा बहुत गुडाई 1-2 करनी पड़ती है। उसके बाद जब पेड़ा बड़ा फैल जाता है तो घास फूस नीचे दब जाता है, उसमें गुडाई की जरूरत नहीं रहती। बाकी स्प्रे ये हफ्ते 10 दिन में रेगुलर लेता है। ये कि 1 एकड़ में लगाया था करीब मई में, 15-20 मई को, जो अभी तक रेगुलर ठीक ठाक चल रहा है। तो अब ये ख़त्म होएगा, उसके बाद इसकी टाणियाँ काट देंगे, दोबारा स्प्रे करेंगे, जड़ों में डाई डालेंगे तो ये दोबारा से फिर चलता हो जाएगा, नया फूल आएगा, नया बैंगन लगने लग जाएगा। 10 दिन में 12 दिन में पानी देना पड़ता है। 10 या 12 दिन बाद पानी देना पड़ता है। तो जिस समय पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कोई विशेष सावधानी इसमें बरतते हैं आप? कोई कीड़ा कूड़ा लगे तो स्प्रे वगैरह करनी पड़ सकती है। और जब बैंगन लगना शुरू हो जाता है तो इसकी हर 10 दिन बाद स्प्रे जरूरी है, नहीं तो एक काड़ा होने लग जाता है। यानी कि अगर बात करें तो ये कितने बार इसको तुड़ान जो है आप इससे ले सकते हैं?
का उड़ान हम 100-120 बार तो तोड़ ही चुके हैं। अब आगे अगर इसकी फिर दोबारा टहनियाँ काट के इसको फिर देंगे तो फिर भी ये 100% नहीं तो 80% फल फिर भी देगा। और अगर खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा आपका इस सब पर आ गया है? खर्चा तो इसका ऐसा ही है कि पौध पूध तो कोई लंबी चौड़ी इसकी होती नहीं है। इसमें 1000-1500 रुपये की पौध 1 एकड़ में लग जाती है। बाकी डाई डुई तो जो खाद पानी का खर्चा इतना कभी 100% अनुमान काफ़ी में नोट भी नहीं किया। बाकी वैसे कुल मिला के ठीक रिजल्ट मिला है। जैसे कि अभी हमने आपके फ्रूट देखे हैं तो काफ़ी आधा किलो के फ्रूट भी हाँ, आपने इसमें तैयार किए हैं। तैयार किए। तो इसके लिए क्या विशेष कुछ आप इसमें करते हैं? नहीं, इसमें विशेष क्या करते हैं, लोकल मार्केट से दवाइयाँ देने वाले घर भी आ जाते हैं। नहीं, लोकल मार्केट से दवाई स्प्रे वगैरह की ले जाते हैं। ताकत की दवाई शुरू में पेड़े की जरूरत है, M45 वगैरह की स्प्रे 1-2 कर दी तो उससे अपना पेड़ा ग्रोथ पकड़ जाता है और चलता रहता है। तो हाइट जो है आपके पौधों की काफ़ी गई है, तो कितने क्या लगता है कितने तक हाइट हो चुकी है इनकी? इनकी हाइट लगभग 5-5.5 फुट तक पौधे की मानो आदमी इसमें खेत में से निकलता हुआ नज़र नहीं आता। अनुमान इसमें कुछ नहीं है, 1 एकड़ में 10-15 हज़ार रुपये खर्चा और ज़्यादा खर्चा। 10-15 हज़ार खर्चा होने के बाद तो मुनाफा जो है कुल मिला के कितना मुनाफा जो है इससे आप ले? मुनाफा ऐसा है कि अगर रेट ठीक हो तो मुनाफा 1 एकड़ में 1-1.5 लाख रुपये भी मुनाफा दे जाता है। नहीं तो दूसरी फसलों से गेहूँ मक्की वगैरह से तो सबसे ठीक है, थोड़ी ही खिंचल है मंडी में। तो बैंगन की अगर एक पौधे की बात करें तो एक पौधा जो है कितने फ्रूट जो है दे देता है? एक पौधे में पूरी लाइफ में वो तो 100-150-200 पीस तक भी हो जाता है। उसमें परवरिश की जरूरत है, स्प्रे टाइम से होती रहे इसमें 10-15 दिन बाद। बाकी इसमें कोई ऐसा ना काना होने की शिकायत आती है इसमें, कीड़े की ज़्यादा थोड़ी दूसरी फसल। किसानों को क्या राय देना चाहेंगे, क्या बैंगन की खेती करनी चाहिए? हाँ, किसान बैंगन की खेती करें। थोड़ा इसमें दिक्कत है, अभी सुबह उठ के मंडी में जाना वो तो है ही है, तो घर ही बैठे रहें तो फिर नहीं ना काम चलता। सुबह 4 बजे उठ के मंडी में जाओ, शाम को हम तोड़ के रख लेते हैं। सुबह मंडी में गए 4 बजे 1 घंटे में माल बेचा, जो भी पैसा मिला अपने घर आ गए 1 घंटे। तो ये थे सतनाम जी जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने बैंगन की खेती तैयार की और कितना जो मुनाफा है इससे कमा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि किसान भाई इस तरह की खेती अपने खेतों में करें और अधिक से अधिक मुनाफा जो है कमाएं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा राज्य में हमारे जिन किसानों ने सौंफ की फसल लगा रखी है तो उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर होगी। तो इस फसल में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, तभी आप फसल से अच्छी उपज ले सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण कार्य और किस प्रकार से इन कार्यों को किया जाए, इस बारे में अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान इशाक अली। ये सब किसान हमारे खेतों पे आके लोगों ने देखा और लोगों ने महसूस किया कि नहीं, वास्तविक इस सौंफ के अंदर से अच्छा अपने को मुनाफा मिल सकता है और उसमें अच्छी पैदावार हो सकती है और अपना तकदीर और अपना लाइफ चेंज हो सकती है इसी फसल से। दूसरी फसलों में क्या होता है कि अच्छे दाम नहीं मिलते और उस दाम भी मिलते हैं तो कम दाम मिलते हैं, तो लोगों को फिर रुझान जो दूसरी फसलों में था वो रुझान थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। और जो हमारी जो ये 25 सालों से हम ओनली आबू सौंफ के नाम से जो वैरायटी जो हमने डेवलप की वो वैरायटी ही बोते हैं और वो वैरायटी अब
तमाम किसान लोग वो अपनाते हैं और किसान लोग इतने इस फसल से आकर्षित हुए हैं कि बाकी की फसलों को उन्होंने बस छोड़ दिया है और ओनली अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए थोड़ा बहुत जो गेहूँ और मक्का की ज़रूरत होती है वो बोते हैं और बाकी की ये सौंफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सौंफ के अंदर अच्छा मुनाफा है। और एक दूसरा हमने सौंफ के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी उन लोगों को मुहैया करवाई जो हमने मेहनत करके, जो पहला उद्देश्य था पानी की बचत, जो ये 4 फीट का डिस्टेंस बनाया है और एक 7 फीट का डिस्टेंस बनाया है, ये पूरे मतलब पूरे 8 महीने 9 महीने के लिए पूरा खुला रहेगा। इसमें ना पानी आएगा, कुछ नहीं आएगा और सिर्फ इसमें 4 फीट की चैनल में ही पानी देंगे। तो हम इसका परसेंटेज निकालने जाते हैं तो 55% पानी की सेविंग हुई, बचत हुई। और दूसरा और बेनिफिट हुआ इसका कि जो इसके अंदर अब मजदूर ज़्यादा लगती थी, खरपतवार को नष्ट करने के लिए, उसको तो सफाई करने के लिए, निंदाई गुड़ाई करने के लिए हमारे पहले मज़दूरों से काम कर लेना पड़ता था, तो मज़दूर इसमें ज़्यादा लगते थे। तो हमने जो डिस्टेंस चेंज किया है तो इसमें आसानी से ट्रैक्टर चल जाता है, तो खरपतवार भी नष्ट हो जाता है और ज़मीन भी इसकी लूज हो जाती है, जिससे इसके फसल को ग्रोथ होने के लिए मदद करती है। दिसंबर के अंदर हम उसको मेड चढ़ाते, पौध की हाइट 2 से 3 फीट हो जाती है। तो उसमें क्या है कि इसमें लोड बढ़ जाता है, पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो पौधा गिर जाता है। तो इसके लिए हम उसको मेड तनों के अंदर मिट्टी लगा देते हैं। तो मिट्टी लेबर से लगाने जाते हैं तो कॉस्टली ज़्यादा हो जाता है। तो हमने जो डिस्टेंस चेंज किया तो इसमें ट्रैक्टरों से आसानी से इसके साइड के अंदर हम ऐसे ट्रैक्टर कल्टीवेटर के पीछे हमने ऐसे चद्दरनुमा स्टेप बना रखा है। तो इसमें तुरंत मिट्टी उस तनों के पास में आ जाती है। तो वो लेबर चार्ज भी कम हो गया, लेबर की मजदूरी कम हो गई, कॉस्ट भी हमको कम लगा, तो हमारे आसानी से ये काम हो गया। और ये ज्यामिति से एक तो पानी की बचत हुई, दूसरी हमारे को फ़ायदा बेनिफिट ये हुआ कि जो हमारे इसके अंदर लेबर लगते थे वो ओनली 10% लेबरों से काम चलने लग गया, क्योंकि इसमें जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए, निदाई गुड़ाई करने के लिए, मेड़ चढ़ाने के लिए जो लेबरों की समस्या रहती थी उस समस्या भी आसानी हो गया। और दूसरा एक सबसे बड़ी फ़ायदा बताता हूँ कि इसमें देखो अपने सौंफ के अंदर जो बीमारियाँ आती थी वो बीमारियाँ ब्लाइट है, झुलसा है और गमोसेज जैसी बीमारियां होती थी, जो सो गोंद तरफ से फूट जाता था और अनेक बीमारियां जो होने का हमने पाया कि क्यों पनपती है। तो हमारी सोच और हमारे अनुभवों से हमको मालूम होने लगा कि ये ज़्यादा नमी और आर्द्रता से ये बीमारियां फैलने का कारण हो सकता है। तो हमने फिर ये ज्यामिति जो चेंज की, इससे क्या हुआ कि पौधों को आसानी से हवा मिलने लगी और जो नमी पनपती थी वो नमी भी कम हो गई। और जो ओस गिरती थी हमारे सर्दियों के अंदर, जनवरी से स्टार्ट हो जाती थी ओस, तो वो ओस 10-10 बजे तक पौधों पे ओस रहती थी। तो ओस पौधों पे पड़ी रहने की वजह से क्या है कि ब्लाइट और झुलसा का प्रकोप बढ़ जाता था। तो ये ज्यामिति चेंज करने से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, ओस हमारे 8 बजे वो ओस नीचे गिरने लग गई और पौधा सूखा रहने लगा। तो इसमें जो बीमारियां लगती थी तो वो बीमारियां भी कम हो गई। और सबसे बेनिफिट ये बात है कि जो हमारे को ये बीमारियां जो लग रही थी, वो बीमारियां को कंट्रोल करने के लिए हमको दुनिया भर की दवाइयाँ, ये फंगिसाइड दवाइयों का यूज़ करना पड़ता था। तो दवाइयाँ का सबसे कम यूज़ होने लगा। एक तो पानी की बचत होगी, मजदूरों की बचत होगी, और एक पेस्टिसाइड का जो सबसे बड़ी मैं उपलब्धि मानता हूँ वो पेस्टिसाइड हमारे ज़मीन के भी लिए नुकसान है, हमारे स्वास्थ्य के भी लिए नुकसान है और हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसान है। तो हमने ये ज्यामिति से हमको इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि ये हमको इससे फ़ायदा होने लगा। तो आजकल हम किसानों को सलाह देते हैं, आप इसी पद्धति से और इसी टेक्नोलॉजी से, इसी ज्यामिति से खेती करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह है, मेरे गांव का नाम जेरा है। खेतीबाड़ी करने में जो है हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी खाद की ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी हमें पानी की प्रॉब्लम पड़ती है, तो इसके लिए हमने कुछ टैंक भी बनाए हैं। प्यारे किसान भाइयों, मैंने जो है अब जो है ये लहसुन की खेती कर रहा हूँ मैं। ये लहसुन की खेती मैंने सितंबर के महीने में लगाई थी और पहले तो मैंने अपने खेत को बीजा हल से जोता। उसके बाद इसमें हमने अपनी देसी खाद डाली, गोबर की गली सड़ी खाद डाली। उसके बाद हमने जो है बैल को जोता और बैल जोतने के बाद हमने अपने इस खेत को प्लांट को अच्छे तरह से इसको बनाया, तैयार किया। उसके बाद जो है हमने इसमें लहसुन की खेती लगाने का काम शुरू कर दिया और हमने जो है ये लहसुन जो लगाई अपनी देसी बढ़िया लहसुन है, क्योंकि ये बहुत खुशबूदार होती है। देसी लहसुन जो बढ़िया होती है, ख़राब भी नहीं होती है। तो इसका लगाने का जो डिस्टेंस है, दूरी है कम से कम 4 इंच, 4 बाई 8, क्योंकि हम इसको जब पंक्ति में लगाते हैं तो इसकी दूरी जो होती है ये होती है 4 इंच की और इसकी चौड़ाई में जो लेते हैं इसको हम 8 इंच में। देखो किसान भाइयों, ये हमने लहसुन जो लगाई है इसको हमने लगाने के 2 हफ्ते के बाद जो है ये उग जाती है। 2 हफ्ते के बाद उग जाने के बाद हमारी खेती बाड़ी जो है ये मौसम पर निर्भर होती है। अगर मौसम ठीक है, बारिश ठीक होती है तो हमें सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अदरवाइज अगर मौसम बारिश नहीं होती है तो हमें अपनी खेती को सिंचाई करनी पड़ती है पाइप से। कहीं टैंक बनाए होते हैं, टैंक से पाइप से हम जो है इसकी सिंचाई करते हैं। देखो हम हफ्ते में कम से कम, अगर मौसम खुश्क है तो हम एक हफ्ते में कम से कम 4-5 बार जो सिंचाई करनी पड़ती है। देखो सबसे बढ़िया टाइम जो है हमारा शाम का है, क्योंकि जब हम शाम को सिंचाई करते हैं तो क्योंकि रात को धूप नहीं होती है, इससे जो है हमारे खेत में जो है नमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रहती है। और क्यों हम जब सुबह करते हैं तो दिन में धूप होती है, वो जो हम सिंचाई करते हैं वो पानी सूख जाता है धूप में, इसलिए हम ज़्यादातर शाम को करते हैं सिंचाई। गुड़ाई का क्या तरीका हमारा, देखो हम जब इस फसल को हम लगाने के 1 महीने बाद जो है इसकी गुड़ाई हमें करनी पड़ती है, क्योंकि 1 महीने के बाद जो है इस लहसुन में जो है हम कोई भी सब्जी लगाते हैं उसमें जो है घास उग जाता है। घास 1 महीने के बाद जो है हम इसकी गुड़ाई करते हैं, क्योंकि घास निकालने के लिए हमारे पास बाकी तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम अपनी जो देसी कुदालियाँ होती हैं उनसे ही हम इसकी गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद अगर फिर भी मौसम नहीं आता फिर हम सिंचाई करना अवश्य समझते हैं और करते भी हैं। तो ये हमने अब लगा के अब हम इसको तैयार कर रहे हैं और ये जो है मार्च अप्रैल तक जो फसल हमारी तैयार हो जाएगी। ऐसा है कि हम जो लहसुन की खेती अब हम कर रहे हैं, ये हमने लगभग 2 बीघा में ये लहसुन की खेती लगाई हुई है और ये लहसुन की खेती जो है लगभग 6-7 महीने के बाद हमें निकालनी पड़ती है। देखो हमें इस 2 बीघा में जो है लहसुन का बीज जो है 60 kg लगाया है। 60 kg लगाया है तो इसका हमें उपज का अनुमान है कि लगभग ज़्यादा नहीं तो 6-7 कुंटल जो है लहसुन निकलेगी हमारी। तो अगर हमारी ये लहसुन 35-40 रुपये तक जाती है तो चलो 10-15 हज़ार का प्लॉट तो हमें मिल जाएगा, 15-20 हज़ार का। तो जितना हम काम करेंगे मैंने तो पैसा तो हमें उतना ही मिलेगा ना। देखो किसान भाइयों, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये जो लहसुन की खेती है ये एक बेरोजगारी का सहारा भी है, क्योंकि आज के ज़माने में जो है रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है मैं अपने किसान भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि लहसुन एक ऐसी फसल है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 3-4-5 महीने तक अपने पास रख सकते हैं। अगर हमें यहाँ अच्छा रेट नहीं मिलता है तो जब हमें अच्छा रेट मिलता है तो उस टाइम हम इसको दे देंगे, बेच देंगे। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये लहसुन की खेती करें, क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ायदा है। क्योंकि मैं तो 10 साल से इस काम को कर रहा हूँ, लहसुन का खेती कर रहा हूँ। इसमें जो ज़्यादा नहीं तो अपने 2 वक्त की रोटी तो मैं कमा ही लेता हूँ। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जीरो टिलेज यंत्र से गेहूं की वैज्ञानिक तरीके से बीज बुआई, पालक की खेती के सफल उत्पादन पर किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।